हेलो। हाँ, मेरे पापा ने मेरे लिए मोबाइल लेके दिए हैं, आईफोन। ऐसा क्या? बहुत अच्छा होगा तेरे साथ, तो बड़ा मज़े हैं तेरे। तेरे पापा से कहना वो भी तेरे लिए आईफोन ले देंगे। अरे यार, मेरे पापा की तो हैसियत ही नहीं है आईफोन खरीदने की। चल ठीक है, देखते हैं। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। जी हाँ दोस्तों, मेरे भाई, ये चक्रव्यूह में फंस गए हो तो इससे बाहर निकलो, और नहीं फंसे हो तो बच जाओ। ये चक्रव्यूह क्या है? चक्रव्यूह ये है कि आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ईएमआई पर कार खरीद रहे हैं, लोन पर मोबाइल खरीद रहे हैं, लोन पर मकान बना रहे हैं, और आप कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है। उससे ज़रूरी है कि आपके पास एसेट हो। एसेट हो, लायबिलिटी भी होनी चाहिए, पर लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एसेट कितना होना चाहिए। आज जिसको देखो लोग दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरे को देख करके मोबाइल चाहिए, दूसरे का घर देख के बड़ा घर चाहिए, भले ही पास में पैसा ना हो, आमदनी ना हो, और कहीं से अगर कमा भी लिया तो उसी की ईएमआई भरते भरते पूरी ज़िंदगी बीत गई। अब बचा क्या? अरे कपड़े तुमको ब्रांडेड चाहिए, जूते तुमको ब्रांडेड चाहिए, सारी चीज़ें तुमको ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड भी चाहिए तो लीजिए, पर पहले कमाना तो सीखो, पैसे को बनाना तो सीखो, आय तो बढ़ाओ अपनी, तब आप इन पे खर्च करना। आपकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा आपके लोन, ईएमआई, दिखावे की ज़िंदगी, महंगे आईफोन, महंगे मोबाइल और महंगे शौकों में चला जाता है। और आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। अरे आपके काम ही ऐसे हैं कि आप गरीब रहें। आपको उसको बदलना पड़ेगा अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है। मान लीजिए दोस्तों, इस दुनिया में उसी की इज्जत होती है जिसके पास पैसा है। आज आपके पास आपका मोबाइल, ये सब उधार वाला सामान दे करके कुछ दिन तो आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन समाज में आपको जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान जैसा ही है। पैसे को बनाना सीखिए। अब कोई कहेगा कि भाई हमारी तो इतनी कमाई ही नहीं है। अरे आप जितना भी कमाते हो, जितना भी कमाते हो, कम ज़्यादा जो भी हो, उसी में से आपको आदत डालनी चाहिए थोड़े से पैसे बचाने की। पर अक्सर क्या करते हैं लोग, पहले पेमेंट आई, कमाई का पैसा आया, सबसे पहले खर्च करेंगे, और खर्च करने के बाद यदि बच गया तो इन्वेस्ट करेंगे या बचत करेंगे। और बचत भी क्या करेंगे, वो तो सब लोन की ईएमआई में चला जाता है। इसलिए इससे बचना है। लायबिलिटी और एसेट दोनों में अंतर समझिए दोस्तों। लायबिलिटी वो होती है जिसके लिए आप पैसा तो चुकाते हैं, लेकिन वो आपके ऐशो आराम की चीज़ें हो सकती है, आपकी शौक की चीज़ें हो सकती है, आपकी अनिवार्य चीज़ें हो सकती है। लेकिन एसेट वो है जो आपके लिए पैसा बना कर देता है, आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी को दूर कर देता है। आप अमीर बन सकते हैं। अब सबके लिए अमीर होने की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कोई 1 करोड़ रुपए हो जाए तो अमीर बन जाता है, किसी के पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा बन जाता है। और ये लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, इसके जाल से बचिए, इसके चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। इसके चक्रव्यूह से बाहर निकलना है आपको। बहुत से लोग, अभी 16 सितंबर 2024 को आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, तो उसकी न्यूज़ खबर देख के तो सोच में पड़ गए कि उसको लेने के लिए लोगों का ऐसा पागलपन कि रातों से लाइन लगी थी। रातों से लोग उस फोन को लेने के लिए लाइन में लगे थे। ऐसे लाइन में लगे थे जैसे कोई मंदिर के भंडारे के लिए लाइन लगता है। और उससे एक और खबर, जो एक वीडियो वायरल हुआ था, एक फूल बेचने वाली गरीब मां ने अपने बेटे को आईफोन खरीद के दिया। क्यों दिया? वो बेटा 3 दिन तक के खाना नहीं खा रहा था कि मेरे पास जब तक आईफोन नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। मजबूर होकर उस गरीब मां ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई
उस बेटे के लिए आईफोन खरीदने में लगा दी। ये ठीक नहीं है दोस्तों। हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारे खर्च हैं, और फिर हम बार बार कहते हैं, रोना रोते हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। हमारे काम ऐसे हैं कि हम गरीब हैं। आपको शौक पूरे करने हैं, ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैसे को बचाना भी आपको आना चाहिए। अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते आना चाहिए। कभी भी ध्यान रखिए, आप जो भी पैसा कमाएं उसमें आपकी लायबिलिटी कम होनी चाहिए और आपके पास एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप कहेंगे बड़े बड़े लोग लोन लेते हैं। अरे भाई, वो लोन लेते हैं एसेट बनाने के लिए। उन्होंने अगर किसी कंपनी के लिए कार खरीदी, गाड़ी खरीदी, बड़ी बिल्डिंग किराए पे ली, तो वो उनका एसेट है, क्योंकि वो काम करके उनके लिए पैसा बना के देता है। लेकिन हमने क्या किया? अपने शौक के लिए, घूमने जाने के लिए महंगी गाड़ियां खरीद ली, दूसरों की देखा देखी हम ये सब कर रहे हैं। हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। हम दूसरों को देख करके, उनकी लायबिलिटी को देख करके प्रभावित होते हैं, जबकि हमको ऐसे लोगों से प्रभावित होना चाहिए जिन्होंने एसेट बनाया है। उनसे प्रभावित होने की बजाय हम लायबिलिटी की ओर प्रभावित होते हैं। दुनिया की फिक्र करते हैं, दुनिया क्या कहेगी, किसी ने क्या खूब कहा है, गजब की एकता देखी है जमाने में, गजब की एकता देखी है जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। दोस्तों, समझ जाओ, निकल जाओ इस चक्रव्यूह से बाहर, इस दिखावे की जिंदगी से बाहर। मेरे पास भी जब मेरा खुद का पैसा हुआ तब मैंने कार खरीदी, तब मैंने गाड़ी खरीदी, तब मैंने मकान बनाया, लोन लेकर नहीं बनाया। अरे साला, जिंदगी भर कमा कमा के मेहनत करी गधे के समान, और पैसा किसको दिया? लोन वालों को, बैंकों को, उन कंपनियों को। तो इसलिए पहले आप जितना भी कमाए, खास तौर से जो युवा पीढ़ी है, उनसे तो मैं और भी कहूँगा कि आज बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में हैं, जिसमें मैं म्यूचुअल फंड की बात हमेशा करता हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा कहता हूं, वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपके पैसे को ग्रोथ करने का। आप जितना भी पैसा कमाएं उसका 60% पैसा आप अपनी जिम्मेदारियों में खर्च कर लें, और 20% पैसा हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने में खर्च कर लें, और बचा हुआ 20% पैसा जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। अब यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आप यहाँ तक आए हैं वीडियो में, तो मेरा आपसे निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। और आपके कोई कमेंट हो म्यूचुअल फंड से लेकर के, तो कमेंट लिखिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। और साथ ही मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो 300 रुपये 400 रुपये रोज कमाते हैं, 100 रुपये की दारू पी जाते हैं, 60 रुपये 70 रुपये के कोई वो गुटखा वाला पाउच खा जाते हैं एक दिन में। कैसे पैसा बनेगा? लोन लेके महंगी वाली गाड़ियां खरीद रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से, अरे हम तो कमाते ही कम हैं, हमारी तो आमदनी सिर्फ 300 रुपये है, 400 रुपये है, हम कैसे करोड़पति बने? अरे भैया, आप भी बन सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा पैसा, सबसे पहले आपको खर्च का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बचत का। आप जितना हो, थोड़ा सा पैसा ही सही, बचत के लिए सबसे पहले बाहर निकालिए, और उसके बाद अपने खर्चों को पूरा कीजिए। आप करके देखिए, यकीन मानिए आप इस गरीबी के दलदल से जरूर बाहर हो जाएंगे। करके देखिए, बिल्कुल आपको ये गरीबी के दलदल से निकाल देगा आपका ये तरीका। और कोई भी निर्णय समझदारी से लीजिए, सारा पैसा यूं ना उड़ाइए। आपने को पिक्चर देखी होगी, वो क्या थी, वो सीन था बड़ा अच्छा सा, पुष्पा 2 शायद कोई फिल्म आई थी, पुष्पा 2। उसका हीरो वो ऐसा चलता है, जो क्या नाम है उसका, आलू अर्जुन। जी हाँ, आलू अर्जुन। उसको देखा है आपने? हालांकि उस फिल्म में उसका काम तो शायद तस्करी का था, वो ठीक नहीं था, लेकिन उसका विवेक देखिए। जब वो
अपने मालिक के पास काम करने गया तो उसके मालिक ने कहा कि तू ये काम कर, तुझे इतने रुपए दूंगा। तो उसने नहीं कहा मालिक मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो आप 2% दे दीजिए। फिर उसके साथी ने पूछा कि वो इतने रुपए दे रहे थे तो तुमने 2% क्यों मांगा? तब उसने वो क्या नाम आलू अर्जुन, उसने बताया कि भाई देख 2% लेने से हम उसके हिस्सेदार बन गए, उसके शेयर बन गए, मालिक बन गए। और अगर मैं वो पैसे जो कह रहा था वो ले लेता तो मैं नौकर ही रहता, उसके बाजू में नहीं बैठ पाता। तो ऐसा दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ भी कठिन नहीं है, बस सोच होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। और हाँ, चक्रव्यूह से मैं क्या, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। आप खुद अपने बनाए हुए चक्रव्यूह से निकल सकते हैं। आप वो अभिमन्यु नहीं हैं, ध्यान रखिए, आप वो अभिमन्यु नहीं हैं जिसने चक्रव्यूह में अपनी जान दे दी थी, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। हम वो अभिमन्यु नहीं हैं। हमको इस समाज में जीने के लिए पैसों की आवश्यकता जरूर है, पैसे से ही सम्मान मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए और थोड़ा थोड़ा पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट जरूर कीजिए। आपका बचत जरूरी है। आप थोड़ा सा पैसा बैंक में रखें, एफडी में भी रखें, जो वक्त पे काम आएगा। लेकिन लंबे समय में अगर आपको पैसे को ग्रोथ करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। नौकरी लगते ही कार खरीद लेना, मकान के लिए होम लोन लेना, महंगे मकान में रहना, इसको आपको थोड़ा सा त्यागना होगा। कुछ दिन इंतजार करके देखिए, कुछ साल आप किराए के मकान में रहकर देखिए। उसके बाद जब आपके पास पहला 1 करोड़ रुपया हो जाए तो आप अपना मकान खरीदिए, कार खरीदिए और बहुत जल्दी 1 करोड़ रुपये बन सकता है। अगर आपकी इच्छा हो आप करोड़पति बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, पर ध्यान रखिए म्यूचुअल फंड में किसी की देखा देखी कभी नहीं करनी है। मैं भी किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने की सलाह नहीं देता। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। अपना रिस्क देख करके ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीने की SIP करें। 100 रुपये, 500 रुपये से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है, म्यूचुअल फंड में तो ये है कि आपने आज पैसा जमा किया और 1 हफ्ते बाद आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा निकाल सकते हैं। घर बैठे आपके मोबाइल से आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन हम हर बार 10 साल 20 साल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको अगर पैसे को ग्रोथ करना है, उसको बढ़ाना है, थोड़े से पैसे को करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में ले जाना है तो आपको समय देना होगा। ये कहते हैं छोटे समय के लिए म्यूचुअल फंड ठीक नहीं होते। और आप अपने रिस्क के अनुसार मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप ऐसे फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। म्यूचुअल फंड से लेके कोई भी कमेंट, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।